बाराबंकी जिले में महिलाओं के सम्मान को लेकर भाजपा कई तरह के कार्यक्रम कर रही है। आज देवा ऑडिटोरियम में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ महिलाओं की जब भीड़ जुटी तो देखिए तमाम सारे कार्यक्रम। हमारे साथ यहाँ के भाजपा के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि मंच से बहुत कुछ खास बोल रहे थे, क्योंकि आज जो चाबी है वो महिलाओं के हाथ में है। सांसद जी एक बड़ी बात बोल रहे थे कि जो पहले और अब में अंतर इतना आया है कि आज महिलाओं के हाथ में चाबी। किस तरह की चाबी आपने सौंप दी है? देखिए, महिला वंदन अधिनियम जो लोकसभा में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पेश कराया, और उसमें यह है कि 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को दिया जाएगा। यह बात कोई इसका प्रयास पहली बार नहीं शुरू हुआ है। इसके पहले भी ये प्रयास शुरू हो रहा, 23 सालों से ये शुरू हो रहा है, शुरू किया गया था, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, खाली प्रयास होता रहा। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रयास भी किया और काम भी हुआ, बिल पेश हुआ और महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण लागू किया गया है, जो लोकसभा और विधानसभा में लागू होगा। परिसीमन कराया जाएगा, पहले जनगणना कराई जाएगी, तब जाकर के जब पूरा जनगणना के आधार पर कौन सी महिला बाहुल्य सीटें हैं उनका निर्धारण करके तब जाकर के इसको लागू करने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी ने जब से इस देश की बागडोर संभाली है, हमेशा से शुरुआत से लेकर के छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जिनमें जिनका फ़ायदा महिलाओं को बहुत बड़ा हो रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास देने का मामला हो तो महिलाओं के नाम देते हैं, खाता खुलाने का मामला हो महिलाओं के नाम खाता खुलता है, अगर वो फ्री गैस कनेक्शन देने की व्यवस्था है तो फिर महिलाओं के नाम दी जाती है। राशन कार्ड जो दिया गया है उसमें भी सबसे ऊपर महिलाओं का नाम रखा गया है। सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जब किसी चीज़ का स्वामी होता है तो स्वामित्व की भावना जागृत होती है और थोड़ा सा आत्मबल बढ़ता है और उसको लगता है कि मेरे भी पास कुछ है। ये इन भावनाओं से ओतप्रोत होकर के जब हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो निश्चित तब जाकर के निश्चित रूप से इस देश का विकास होगा। सांसद जी, मैं देख रहा हूँ कि भाजपा जब कार्यक्रम करती है तो कहीं ना कहीं भीड़ जुटती है और विरोधी जो है विपक्ष आपका, वो भी तैयारी में लगे रहते हैं। क्या कुछ भाजपा में क्या कुछ अलग करते हैं आप लोग? देखिए कि अभी ये आपका कार्यक्रम शारदीय नवरात्र शुरू हुआ है, इसमें हो गया, भाजपा को क्या संदेश है इससे? भाजपा के कार्यक्रमों में भीड़ इसलिए जुड़ती है कि वो हमारा जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके प्रति इस देश की जनता इसलिए उनके प्रति लगाव रखती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे गरीब जनता को पकड़ा है। 80 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर इस समय 3 साल से मुफ्त राशन देने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, एक महीने में 2 बार फ्री राशन देने का काम किया। जनता तो सब समझती है, पर इसके पहले कभी एक अनाज भी फ्री किसी ने नहीं दिया। आयुष्मान भारत स्कीम जो इतनी बड़ी स्कीम है, जो दुनिया की किसी भी देश में नहीं है, इस देश की 80% जनता को आयुष्मान भारत स्कीम से जोड़ने की योजना है। अभी 40% लोगों को जोड़ा गया है। इसमें 1 साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने की व्यवस्था है। इलाज जब फ्री होगा तो उसका भी फ़ायदा पुरुषों को तो मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको महिलाओं को भी मिलता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पैसे नहीं होते हैं तो सबसे पहले पैसे की व्यवस्था कैसे होती है? जेवर बेची जाती है, और जेवर होती है महिलाओं की, पुरुषों की नहीं होती है। महिलाओं की जेवर बिक करके इलाज होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो वो अब जेवर हमारी बहनों की और माताओं की नहीं बिकने पाएगी। 5 लाख रुपए फ्री दे करके सरकार उनका फ्री इलाज कराएगी। तो देखिए 5 लाख सरकार देके महिलाओं और पूरे परिवार का इलाज करवाई थी, जैसा कि भाजपा के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी बातचीत कर रहे थे। साथ ही साथ तमाम सारे मुद्दों पे उन्होंने बातचीत किया। फिलहाल आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है और हर वोटरों को फिर से लुभाना शुरू कर दिए हैं। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।